साथियों, हिंदुओं के लिए राम तथा रामायण कितने ज़रूरी हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के उन 3 लोगों के बारे में जो आज भी हैं जिंदा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हनुमान, जामवंत और विभीषण की। क्या कारण था कि इन्हें मिला अमर होने का वरदान? अगर ये लोग आज भी जीवित हैं तो ये जानना दिलचस्प होगा कि कहाँ रहते हैं ये लोग, और उससे भी ज़रूरी हम पर्दा उठाएंगे इनके जिंदा होने के पीछे के रहस्य से, और क्या आज तक इन्हें कोई ढूंढ पाया है। स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल गर्ल के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं इस बात से कि कैसे मिला दूत हनुमान को अमर होने का वरदान। त्रेता युग की बात है। राक्षस राज रावण माता सीता का अपहरण कर अपने सोने की लंका में लेकर आ चुका था, और उधर श्री राम अपने दूत हनुमान को माता सीता को ढूंढने के लिए भेज चुके थे। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और सोने के उस विशाल महल को देखकर भौचक्क रह गए। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता माता की तलाश शुरू की। उन्होंने महल के हर कोने में माता सीता की तलाश की, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब हनुमान को धीरे धीरे ये विश्वास हो चला था कि माता सीता नहीं रही, पर फिर उन्हें अपने प्रभु श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति के साथ माता सीता की खोज प्रारंभ की। खोजते खोजते वे अशोक वाटिका में पहुंचते ही उनकी दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठी भगवा वस्त्र पहने सती समान तेज लिए व्याकुल स्त्री पर पड़ी, जो निरंतर राम के नाम का जप कर रही थी। भक्त हनुमान को ये समझते देर न लगी कि यही उनकी माँ सीता है। हनुमान माता सीता के पास पहुँचे। माता सीता पहले वानर को देखकर भयभीत हो गई। फिर हनुमान बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम का भेजा दूत हनुमान हूँ। जरूर तुम उस दुष्ट राक्षस के भेजे कोई मायावी हो। चली जाओ यहाँ से। मुझ पर यकीन करे माते, ये अंगूठी स्वयं श्री राम ने पहचान स्वरूप भेजी है। माता सीता ने अंगूठी देखी और हनुमान पर विश्वास हो गया। उनकी आंखों में अश्रु की धार बहने लगी। उन्होंने कातर भाव से हनुमान से पूछा, कैसे हैं मेरे प्रभु श्री राम? क्या वो मुझे लेकर व्याकुल हैं? क्या वो मुझे लेने आने वाले हैं? भक्त हनुमान ने हाथ जोड़े सिर झुकाए माता सीता के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु श्री राम एक विशाल सेना लेकर लंका की ओर कूच कर रहे हैं। माता सीता ने तभी श्री हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया और कहा, तुम प्रभु श्री राम के सबसे अच्छे भक्त हो। हनुमान, जिस तरह से तुमने इतने विशाल समुद्र को पार करके अपने स्वामी भक्ति की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देती हूँ। इसी तरह तुम आगे भी श्री राम के भक्तों की रक्षा के लिए जीवित रहोगे। जब पृथ्वी पर मेरे प्रभु श्री राम नहीं भी होंगे, तब भी तुम उनके नाम का गुणगान कर पाओगे। साथियों, त्रेता युग से कलयुग आ गया है। कहाँ हैं भगवान हनुमान? वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसंतक। यानी जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। पर हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान का निवास कहाँ है। साथियों, आज हम बात करेंगे गंधमादन पर्वत के बारे में। महादेव के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में वन्य जीव तथा वनस्पतियों से भरपूर गंधमादन पर्वत। इस पर्वत को यक्षलोक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक बेहद सुंदर और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण सरोवर भी है।
जिसमें संसार के सुंदरतम कमल खिलते हैं। बस इसी सरोवर के पास श्री हनुमान निवास करते हैं। कहते हैं रोजाना श्री हनुमान यहाँ के पुष्प को अपने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के दौरान उन पर अर्पित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भक्त हनुमान इस पर्वत पर अकेले निवास नहीं करते हैं। यहाँ उनके साथ गंधमादन पर्वत पर ऋषि, सिद्ध, चारण, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। साथियों, द्वापर युग की एक कहानी का जिक्र महाभारत में मिलता है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ इन्हीं पर्वतों पर अपना वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा। अब चूंकि गंधमादन पर्वत पूरे संसार में सुगंधित वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए इस पर्वत की ओर चल दिए, इस बात से बेखबर कि ये पर्वत श्री हनुमान का घर है। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। भीम ने भरी आवाज में वानर से कहा, रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ बूढ़े वानर। वह बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि श्री हनुमान ही थे। हनुमान जी को समझते ये देर न लगी कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हें रास्ता चाहिए तो ऐसा करो, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो, तुम्हारा रास्ता स्वयं ही बन जाएगा। अभी हटा देता हूँ। भीम ने दंभ के साथ बोला और पूंछ हटाने लगे। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर पूंछ हटाना तो छोड़िए, पूंछ हिली भी नहीं। बूढ़े वानर ने अपनी पूंछ से भीम को लपेटा और एक झटके में गिरा दिया। भीम का ताकतवर होने का घमंड टूटकर चूर हो गया। भीम ने फिर विनम्र आवाज में पूछा, हे वीर, कृपया आप बताएं कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अपने सामने साक्षात भगवान हनुमान को खड़ा देख भीम ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और नन्हे बालक के समान बोले, आप मुझे पहले ही अपना वास्तविक रूप दिखा देते, आपने मेरी पिटाई क्यों कर दी? तब हनुमान जी बोले, भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को खत्म कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति को कभी जीत नहीं मिल पाती। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद वे विनम्र हो गए। साथियों, आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि अगर भगवान सशरीर धरती लोक पर जीवित है तो क्या आज तक किसी ने भी उन्हें देखा है? इसका उत्तर है हाँ। भगवान के दर्शन दुर्लभ जरूर हैं, पर असंभव बिल्कुल नहीं। दुनिया में कुछ ही लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इनमें तुलसीदास जी, भक्त माधव दास, नीम करौली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान और आध्यात्मिकता की भी प्राप्ति हुई है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस कारण हम जामवंत और विभीषण की कहानी को इस वीडियो के अगले पार्ट में लाएंगे। अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे प्रयासों को संज्ञान में लें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।